हेलो एवरीवन, वेलकम इन द एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको तथा प्रश्नवाचक चिन्ह हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इस तरीके के वाक्य दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं कि ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द दिया होता है, तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठा करके रखते हैं। और दूसरे ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द दिए होते हैं, इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स की अंग्रेजी लिखते हैं। तो आइए दोनों तरह के वाक्यों का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शुरू में क्या शब्द आता है। तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले वाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुरूप, फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर अदर वर्ड्स की अंग्रेजी लिखते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुरूप वाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर अदर वर्ड्स की अंग्रेजी लिखने के बाद हम अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से अंग्रेजी बनती है। तो आइए अभी हम वन बाई वन सेंटेंसेस का अभ्यास करेंगे, जिससे कि हम अच्छे से समझ पाएंगे। पहला सेंटेंस है, क्या रमेश दौड़ रहा था। अब इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या शब्द शुरू में दिया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी बनाते समय हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके पहले लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर रमेश सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वाज आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, वाज की अंग्रेजी लिख लेंगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, तो हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। इसमें रमेश है, रमेश लिख लिया, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे। अब इसमें मेन वर्ब रन है, तो रन में हम क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा रनिंग, और अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी, वाज रमेश रनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम आगरा जा रहे थे। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यू है, यू के साथ वर आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वर लिखेंगे, वर यू। अब जाना की अंग्रेजी होती है गो, गो में आईएनजी लगा देगा तो हो जाएगा गोइंग, वर यू गोइंग टू आगरा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, कि आप ये चाय ले रहे थे। तो यहाँ पर वर आएगा, पहले वर दे हैविंग टी, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, रेल क्यों नहीं आ रही थी। तो क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे सबसे पहले, वाई वाज नॉट द ट्रेन कमिंग, और अब से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी, वाई वाज नॉट द ट्रेन कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कमरे में क्या कर रहे थे। क्या की अंग्रेजी वाट होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वाट, और यू के साथ वर आएगा, इसलिए इसके बाद वर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट यू आ जाएगा, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे। तो यहाँ मेन वर्ब है डू, डू में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा डूइंग। तो व्हाट वर यू डूइंग इन द रूम, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे कहाँ जा रहे थे। कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे, वेयर
ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा गोइंग। वेयर वर दे गोइंग और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। लास्ट सेंटेंस है वो अपनी घड़ी क्यों बेच रहा था, क्योंकि अंग्रेजी भाई होती है तो यहाँ पर आ जाएगा भाई सबसे पहले आएगा और फिर ही सिंगुलर इसलिए वाज आ जाएगा। वाई वाज ही सेलिंग his watch और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी व्हाई वाज ही सेलिंग हिज वॉच। तो इस तरीके से इस सेशन में हमने प्रश्नवाचक वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।